पार्वती जी के पास चलते हैं जहां वो तपस्या कर, जैसा जैसा गुरु ने कहा था वैसे वैसे ही तपस्या कर रही है। एक दिन उनके यहाँ सप्तऋषि आ गए और जा करके पार्वती जी से बोले, अरे तुम क्या ये बौरापन कर रही हो? शंकर की कहीं विवाह करने के लायक नर होते थे ना, घर का मकान, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया पर खोज रहे हैं। विष्णु जी से तुम्हारा विवाह है। तो बोले आज क्यों तक बोले, प्रभु आप सच कह रहे होगे, लेकिन मेरे गुरुदेव ने जो बताया है, जो उपदेश दिया है, उसके अनुरूप की हम काम कर रहे थे। अरे बोले तुम्हारे पिता नहीं चढ़ रहे हैं तो तुम भी तो वही होगी। तो क्रोधित नहीं हुई बल्कि ये बोली आप सच कह रहे हैं, ये पिताई कौन है तो हम भी खून भी तो पैदा होगा। तो सप्त ऋषि बोले तुम्हें मिलेगा क्या इससे? तुम्हें तो भूत प्रेतों वाले कंकड़ जी मिलेंगे। तो पार्वती जी बोली क्या कभी तुम के नाम पर अपने को लुटा के देखना है ऋषिवर? क्या कभी गुरु की आज्ञा में चल करके अपने जीवन को समर्पित किया है? क्या कभी आपने ऐसा प्रैक्टिकल किया है? अगर किया हो तो बताएं। अब वो चुप रह गए। मेरा मन हट पड़ गया है, अब किसी की बात को मानना नहीं चाहता बंदा। हम जानते हैं कि मैं इतनी मूर्खता कर रही हूं कि बहती हुई नदी की धारा पर बालों से दीवार उठाना चाहते हैं, इतनी मूर्ख है। बालू की दीवार ऐसे ही नहीं उठती है, और हमारा मन तो इतना मूर्ख है कि बहते हुए जल में बालों से दीवार बनाना चाहता। आप तो सब ऋषि है, श्रेष्ठ ऋषि है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम बताएं आपको कि आप जिसके लिए तपस्या कर रहे हैं वो मेरे परमात्मा है, वो मेरे प्रभु है, वो मेरे स्वामी है। और वो मेरे स्वामी स्वयं शंकर जी आए और 9 बार ये बात कहें जो तुम कह रहे हैं, तो भी मैं उनकी अवज्ञा कर दूंगी, किंतु उनके वचनों की अवज्ञा नहीं करूंगा। ये किसने कहा है? पार्वती जी ने।